हेलो स्टूडेंट, मैं सलमान खान भुट्टो। मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेके आया हूं, केमिकल फार्मूला। एक्चुअल में क्या होता है, 9th और 10th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी के ये दिक्कत आती है कि सर केमिस्ट्री के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। वो कहते हैं कि सर हमसे संतुलित नहीं हो पाती, हमसे सर ये जो फॉर्मूले वो याद नहीं रहा जाता। तो आज मैं आपको बताऊंगा उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें उन फॉर्मूलों को बनाना आना चाहिए। तो मैंने एक फार्मूला लिया, केमिकल फार्मूला, रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने को क्या है कि दो चीज़ों का ध्यान होना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, यानी आयंस के बारे में, आयन जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। आयन जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव आयन यानी धनावेश और एक नेगेटिव आयन यानी ऋणावेश। पॉजिटिव मैंने यहाँ साइन भी लगा दिया और नेगेटिव मतलब -1। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। पॉजिटिव आयन कितने के हैं, जैसे हाइड्रोजन H+1, सोडियम Na+1, पोटेशियम K+1, कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2। और ये मैंने सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव आयन एक साइड में लिख दिए और दूसरी साइड में मैंने सारे के सारे जो है वो नेगेटिव आयन लिखे। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस 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 -2 -1 -2 -3। अब आप कहोगे सर कहेंगे सर हमें कैसे पता चले कि सर इस पे +1 आएगा कैसे, इस पे +1 कैसे आया, इस पे 2 कैसे है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी अगर फॉर्मूला बनाना हो, रासायनिक सूत्र बनाना हो, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों के बारे में पता, जैसे मैंने अभी बताया, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन के बारे में पता होना चाहिए। अपने अगर सूत्र लिखते हैं तो उस सूत्र के अंदर रूल ये होता है कि सबसे पहले जो पॉजिटिव आयन है उसको लिखेंगे और दूसरा जो नाम है वो लेंगे अपने नेगेटिव आयन का। क्योंकि पॉजिटिव आयन है उनके पास सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं एक्स्ट्रा, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव। जितने अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास एक है, इसके पास एक है, इस पे दो, इस पे 3, इस पे 2, इस पे 2 और चलता रहेगा। और जो नेगेटिव वाले हैं इनके पास होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं। जैसे फ्लोराइड है F-1, क्लोराइड Cl-1, ब्रोमाइड Br-1, यानी इस पे एक इलेक्ट्रॉन कम, इसमें एक कम, इसमें एक कम, इसमें एक कम। यानी धनावेश है उनमें सभी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और ऋणावेश है उनमें सभी में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो ये ज़्यादा वाले जो है वो कम वाले को कहेंगे कि मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, और ऋणावेश बोलेंगे कि सर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम है हमें दीजिए, तो ये जाएंगे धनावेश के पास में। तो आपको मैंने एक यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे पहला लिखा है सोडियम क्लोराइड। आप देख लीजिए यहाँ पे पहले मैंने नाम जो है वो लिखा है सोडियम का, यहाँ पे देखिए सोडियम ये रहा है Na+1। तो मैं सोडियम है उसका सूत्र लिख देता हूँ Na+1। और क्लोराइड देखिए यहाँ पे नेगेटिव में है क्या, ये रहा क्लोराइड Cl-1, तो मैंने यहाँ पे ये Cl-1 लगाया। यानी सूत्र बनाना है तो उसके लिए आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक धनावेश और एक ऋणावेश चाहिए। एक धनायन लिख दिया और एक ऋणायन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब रूल ये होता है कि सर ये जो ऊपर वाली साइड में आपको देखना, फॉर्मूले में कुछ नहीं देखना, आपको ये ऊपर वाली साइड में देखना, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1। अगर दोनों डिजिट सेम हो, दोनों संख्याएं अगर सेम हो तो आप इन दोनों को काट दीजिए। यानी 1 से ये 1 गया, पीछे ये दोनों को पास पास लिख देना है NaCl। तो ये सूत्र हो गया है सर सोडियम क्लोराइड का। चलो एक और एग्जांपल की बात करें, हाइड्रोजन का फॉर्मूला मैंने लिखा है H+1 और ब्रोमाइड का होता है Br-1, तो Br-1। सेम रूल, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, यानी इसकी संयोजकता भी 1, इसकी वैलेंसी संयोजकता भी 1, तो 1 से 1 काट दिया, सूत्र हो गया है HBr। तो आपने देखा ऊपर संयोजकता दोनों की एक एक थी तो काट दिया, इसमें भी दोनों की संयोजकता जो है वो एक एक थी तो काट दिया। तीसरा एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता है Mg+2, तो मैंने यहाँ पे लिखा है Mg+2। और ऑक्साइड का देखिए होता है O-2, तो मैंने लगाया O-2। सेम वापस वही रूल कि सर अगर यहाँ पे दोनों डिजिट सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों को मैंने काट दिया, सूत्र आ गया है मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड का लिखा हुआ है। एल्यूमिनियम का देखिए सूत्र होता है Al+3, तो Al+3। और नाइट्राइड का सूत्र है N-3। क्या किया जाए, 3 से 3 फिर काट दिया जाए क्योंकि दोनों सेम है, पीछे सूत्र हो गया Al(N), एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र। ऐसा ही एक सूत्र और लेना चाहूँगा मैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट का। तो एल्यूमिनियम का अभी मैंने जस्ट अभी बनाया ही है Al+3 और फॉस्फेट का
PO4 -3। क्या किया जाए, 3 से 3 फिर काटा, सूत्र बन गया AlPO4। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर इस 4 का क्या किया जाए। बेटा नीचे यहाँ पर कुछ भी डिजिट दिखे आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको इनकी वैलेंसी से मतलब है कि 2 हो तो काट दो, 3 हो तो काट दो, 1 हो तो काट दो। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है कि सर अगर ऊपर वाली साइड में दोनों डिजिट अलग अलग हो, दोनों संख्याएं अगर अलग अलग हो, दोनों की संयोजकता अलग हो तो क्या किया जाए। तो एक एग्जाम्पल मैं लूँगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम का होता है Al+3 और ऑक्साइड का O-2। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों की संयोजकता अलग अलग हो तब क्या करना है, अपने को ये जो साइन, अब सूत्र बनाते समय अपने को इस साइन से कोई मतलब नहीं है। ये प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉजिटिव आयन है, धनावेश है, और ये जो है वो ऋणायन है। तो अपने को इस प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, बस एक टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, वज्र गुणा कर देनी है। अपने को ये जो 2 ऑक्सीजन का था इसको तो Al के पैरों के नीचे लगा देना है, और ये जो 3 है उसको लगा देना है O के पैरों के नीचे। तो सूत्र बन जाएगा Al, O मैंने यहाँ लिखा, ये जो 2 था वो ऑक्सीजन का था, इसको तो लगाना है Al के पैरों के नीचे, और इस 3 को लगाना है O के पैरों के नीचे। तो मेरा सूत्र बना Al2O3। ये सूत्र होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ऐसे ही एक सूत्र और लेते हैं, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक का होता है Fe+3 और ऑक्साइड का होता है O-2। शायद आंसर आपको पता चल गया होगा कि ये जो 2 है यहाँ पर 3 है, दोनों संख्याएं अलग अलग है, तो इस 2 को लगा देना है इसके पैरों के नीचे। तो मैंने सूत्र लगाया Fe, इसके नीचे लगाया 2 और O लगाने के बाद में यहाँ पे 3। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये प्लस का 3 था, इधर आके माइनस का नहीं होगा क्या। ये मैथ में होता है। अपने को क्या करना है, ये यहाँ पे प्लस शो कर रहा है कि धनायन है और इलेक्ट्रॉन 3 ज़्यादा है, जिसके पास 2 कम है। ये धनायन और ऋणायन के लिए साइन है, मैथ वाला पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। इनमें से जो मैंने कुछ एक फॉर्मूले ये जो लिखे हैं सूत्र, इसमें से कुछ एक ऐसे हैं, जैसे हाइड्रोक्साइड, इसमें देखो ये 2 आयनों से मिलकर बना है, एक तो ऑक्सीजन तत्व से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन तत्व से मिलकर बना है। तो मैं एक बार इसको टिक कर देता हूँ। कार्बोनेट में कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है 2 से, फिर भी टिक किया। ये भी 2 से बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको भी टिक किया। सल्फर ऑक्सीजन, इसको भी टिक किया। सल्फर ऑक्सीजन टिक किया। फास्फोरस और ऑक्सीजन, इसको भी टिक किया। और ऐसे ही इसमें जो है 2 तत्वों से मिलकर बना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो मैंने इसको टिक किया। तो जिन जिन को मैंने टिक किया है, अपने को जरूरत पड़ने पर ब्रैकेट लगाना है। अब आप कहोगे सर ये बात हमें समझ में नहीं है, ब्रैकेट लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। जैसे मैंने लिया जिंक, तो ये लीजिए Zn जिंक, हाइड्रोक्साइड का OH-1 और जिंक का था Zn+2। जब एक है इसको तो लगाना है इसके पैरों के नीचे, ये लीजिए मैंने जिंक लगा के और इसके पैरों के नीचे लगा दिया 1। और OH है, ये लीजिए मैंने OH लिखा और इसके पैरों के नीचे इस 2 को लगाना है। अपना ये गलत है सर, क्यों? क्योंकि चलो एक है वो लगाओ नहीं लगाओ अपनी मर्जी है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक ना ही लगाएं। दूसरा, अगर मैंने 2 यहाँ पे सीधा लगाया तो ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन तत्व के लिए 2 हुआ है, लेकिन मैंने अभी बोला था कि हाइड्रोक्साइड देखिए 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। तो अपने को ये जो 2 लगाया है वो इन दोनों के पैरों के नीचे लगाना है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इसके नीचे मैं लिखने वाला हूँ 2। अब अपने ये फॉर्मूला एकदम सही है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं ब्रैकेट वाला, एल्यूमिनियम। तो इसका होता है फॉर्मूला Al+3 और नाइट्रेट और नाइट्राइड थोड़ा पजल मत हो जाना, ध्यान से देखना। ये है नाइट्राइड आए तो सूत्र होगा N-3 और नाइट्रेट है तो NO3-1। तो मैं यहाँ पे नाइट्रेट लिखा है तो नाइट्रेट का होगा NO3-1। अब आप कहोगे सर 3 से 3 कट गया। नहीं सर, मैंने बोला कि नीचे वाली जितनी भी डिजिट हो, कोई भी संख्या, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, वो अपने को कुछ भी नहीं लिखना। फिर ये 1, अब ये मैंने बोला कि सर 1 है वो इसके पैरों के नीचे लगाओ ना लगाओ अपनी मर्जी है, तो मैं एक नहीं लगाता, सीधा लिख देता हूँ Al। 1 लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बेटर नहीं लगाए। और यहाँ पे NO3 पूरा का पूरा लिखना है और इस 3 को इसके पैरों के नीचे, तो अपने को इस पूरे को ब्रैकेट में डालना, क्योंकि देख लीजिए मैंने यहाँ पे टिक किया नाइट्रेट को टिक किया, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन 2 से मिलकर बना है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के इस ब्रैकेट के नीचे 3 को लिख देना है। कुछ स्टूडेंट्स करते हैं कि सर इस 3 को उड़ाओ ना, बस इसको 3 के बाहर लिख दिया, तो गलत है, क्योंकि इस NO3 वाला ये जो 3 है उसको तो अंदर ही रखना है, और जो 3 बाहर आ रहा है ये वाला वो उसको इसका पैरों के नीचे। ऐसा ही एक और लास्ट एग्जाम्पल है अमोनियम फॉस्फेट का। तो अमोनियम में भी देख लीजिए टिक किया हुआ मैंने, यानी 2 जनों से मिलकर बना हुआ है ये। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा NH4+1 और फॉस्फेट का PO4-3।
अब आप कहोगे सर जैसे जैसे आप कह रहे थे सर ऊपर से 2 से 2 गया, वैसे नीचे ही 4 से 4 गया। नहीं, नीचे अपने को कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ऊपर वालों को ही देखना है। तो मैंने क्या करना है, NH4 का NH4 लिख देना है। ये 3 इसके पैरों के नीचे, लेकिन ये 2 जनों से मिलके बना है, तो मैंने इसके क्या करना है, ब्रैकेट डालना है और ब्रैकेट के नीचे लिख देना है 3। और इस 1 को लिखो ना लिखो अपनी मर्जी है, तो मैं नहीं लिखता, सीधा लिख देता हूँ PO4। तो अमोनियम फॉस्फेट का सूत्र होता है NH4 की होल थ्राइस PO4। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज आपने फॉर्मूले जो है वो बनाने देखे कि कैसे बनते हैं। क्यों अभी भी कुछ बच्चों के डाउट है कि सर हमें अभी भी ये पता नहीं चला कि CO3 पे -2 कैसे आया, O पे -2 कैसे आया, Mg+2 कैसे आया, जो फेरिक है इस पे Fe+3 कैसे आया, फेरिक पे Fe+2 कैसे आया। तो ये डियर मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको ये बताऊंगा कि किसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो कैसे है, इस पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो कैसे है, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन कम कैसे हैं। तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सारा कुछ बनाना सिखाऊंगा। उससे पहले आप मेरी जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।